बरसोना पहाड़ियों की ओट में बसा एक छोटा सा गांव, जहां जिंदगी वक्त की रेत पर धीरे धीरे फिसलती थी। वहां सुबह मंदिर की घंटियों और बैलों की घंटियों के साथ शुरू होती और शामें चूल्हे की आंच और चौपाल की गप्पों में ढल जाती। लेकिन जितना सी ये जमीन शांत और हरियाली से भरपूर थी, उतनी ही कठोर थी वहां के लोगों की सोच। बरसोना के लोग सीधे सादे थे, पर परंपराओं के इतने पक्के कि जो भी कुछ अलग हो उसे पाप समझते थे। उनके लिए समाज के नियम ही धर्म थे, और हर वो व्यक्ति जो उन सीमाओं से बाहर होता वो या तो सवाल बन जाता या मजाक। यहाँ असामान्यता को स्वीकार करना नहीं, उससे दूरी बना लेना ही सद्भावना मानी जाती थी। इसी गांव में रहते थे अर्जुन और निधि, एक नवविवाहित जोड़ा। गांव वालों की नजरों में वो एक आदर्श दंपति थे। अर्जुन मेहनती किसान और निधि एक संस्कारी बहू। उनकी जिंदगी बाहर से देखने पर एकदम सामान्य लगती थी, पर उस मुस्कुराहटों और संस्कारों के पीछे छिपा था एक ऐसा रहस्य जो न सिर्फ उनके रिश्ते की नींव को हिला सकता था, बल्कि पूरे गांव की सोच को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर सकता था। उसी बरसोना गांव में रहते थे अर्जुन और निधि, एक नवविवाहित जोड़ा जिनकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। देखने वालों को लगता था कि ये एक आदर्श दंपति हैं, सादगी, समझदारी और संस्कार का मेल। लेकिन इस सहज दिखने वाले रिश्ते की नींव में एक ऐसी चुप्पी थी जो वक्त के साथ भारी होती जा रही थी। अर्जुन दिन भर खेतों में मिट्टी से लड़ता, सूरज की तपिश में पसीना बहाता और शाम को जब घर लौटता तो उम्मीद करता कि कोई उसका इंतजार कर रहा होगा। वहीं निधि घर की देखभाल में व्यस्त रहती, चूल्हा, चौका, पूजा पाठ, हर काम में निपुण। लेकिन इन जिम्मेदारियों के पीछे एक अजीब सी दूरी भी थी, जिसे अर्जुन अब महसूस करने लगा था। धीरे धीरे अर्जुन को कुछ असामान्य बातें चुभने लगीं। निधि कभी उसके करीब आने से कतराती, जैसे किसी दीवार के पीछे छुपी हो। वो रात में हमेशा अंधेरे में कपड़े बदलती, जैसे खुद को अपने ही पति से छुपा रही हो। और गांव की अन्य महिलाओं से तो मानो उसने अनकहा रिश्ता ही तोड़ रखा था, न मेलजोल, न बातचीत, सिर्फ एक अजीब सी दूरी। अर्जुन के मन में सवाल उठने लगे थे, क्या ये महज शर्म है या कोई गहरा राज जो इस रिश्ते की नींव में दरार बनकर समा गया है। एक दिन जब अर्जुन घर की पुरानी अलमारी की सफाई कर रहा था, उसे लकड़ी का एक पुराना, धूल से ढका हुआ बक्सा मिला। बक्सा कुछ यूं था जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ भी ना हो, जैसे उसमें कोई बीता हुआ समय बंद कर दिया गया हो। जिज्ञासावश अर्जुन ने उसे खोला। अंदर थे कुछ पीले पड़े कागज, जिनकी स्याही अब भी एक सच्चाई चीख रही थी। मेडिकल दस्तावेज, हार्मोन थेरेपी और जेंडर ट्रांजिशन से जुड़े रिकॉर्ड। और फिर एक तस्वीर जिसमें निधि थी, लेकिन पुरुष वेश में। बाल छोटे, पहनावा अलग, चेहरा वही, पर पहचान कुछ और। अर्जुन जैसे जड़ हो गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। जिस स्त्री को उसने अपनी पत्नी माना था, उसके अतीत की ये तस्वीर किसी भूकंप से कम नहीं थी। हाथ कांपने लगे, सांस जैसे किसी ने रोक दी हो। दिल में सवालों का शोर उठ रहा था, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं जो जी रहा हूं वो झूठ है? अर्जुन की आंखों में सवाल नहीं, आग थी। हाथ में थमी तस्वीर कांप रही थी और आवाज भारी मगर टूटी हुई, निधि, ये सब क्या है? ये तुम, ये कागज, ये तस्वीर। निधि का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं, आंखें नम और शरीर थर थर कांपने लगा। उसने अर्जुन की ओर देखा, लेकिन उस नजर में अब प्यार की जगह डर और अपराध बोध था। वो बमुश्किल बोल पाई, अर्जुन, मैं वो नहीं हूं जो तुमने समझा। कुछ पल चुप रही, फिर घुटी हुई आवाज में कहा, मैं एक किन्नर हूं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूं। ये शादी मेरे लिए कोई छलावा नहीं थी। मैं बस एक सामान्य जिंदगी चाहती थी, जैसे बाकी सब जीते हैं। मां बनने, पत्नी बनने का सपना। बस कुछ पल के लिए समाज की उस दीवार के पार जीना चाहती थी जहां सिर्फ तिरस्कार है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं थक चुकी थी अर्जुन, लोगों की नजरों से, उनके तानों से, अपनी पहचान से। तुम्हारे साथ एक नया जीवन शुरू करने की उम्मीद थी। झूठ नहीं, बस एक आखिरी कोशिश थी खुद को इंसान समझने की। अर्जुन की आंखों में दर्द अब गुस्से की शक्ल ले चुका था। उसकी आवाज जैसे फट पड़ी, तूने मुझे धोखा दिया निधि। मेरी मर्दानगी, मेरे विश्वास, मेरे पूरे वंश की इज्जत, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया तूने। क्या मैं सिर्फ एक मोहरा था तुम्हारे सामान्य जीवन के खेल में? उसका चेहरा तमतमाया हुआ था, आंखों में आग और दिल में टूटन। निधि कांपती हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। उसकी सांसें टूट रही थीं, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। प्लीज अर्जुन, मुझे मत निकालो। मेरे पास कोई नहीं है, ना मायका बचा, ना समाज ने अपनाया। अगर तुमने भी छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? कोई दरवाजा नहीं खुलेगा मेरे लिए, कोई कोना नहीं बचेगा इस दुनिया में। उसकी आवाज में सिर्फ पश्चाताप नहीं, एक टूटे हुए इंसान की आखिरी पुकार थी। अर्जुन कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। अंदर गुस्से की आग थी, बाहर समाज की तलवार। वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक लंबी सांस ली, जैसे सब कुछ निगल रहा हो। ठीक है, उसने कहा, तुम यहीं रह सकती हो, लेकिन एक शर्त है, ये बात इस घर की दीवारों से बाहर नहीं जानी चाहिए। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना मेरा भी अंत तय समझो और तुम्हारा भी। समय जैसे रेत की तरह फिसलता गया। शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन निधि की गोद सूनी ही रही। शुरुआत में सिर्फ उनकी आंखों में इंतजार था, फिर धीरे धीरे गांव की आंखों में सवाल उभरने लगे।
गली के नुक्कड़ों से चौपाल तक फुसफुसाहटें फैलने लगीं। इतने साल हो गए, अभी तक कोई औलाद नहीं, कहीं औरत में ही कोई कमी तो नहीं, अर्जुन जैसा जवान आदमी और घर में कोई वारिस तक नहीं। ये बातें सिर्फ हवा में नहीं थीं, ये हर रोज अर्जुन और निधि के सीने में तीर की तरह चुभती थीं। वे बाहर से खामोश रहते, लेकिन भीतर से टूटने लगे थे। अर्जुन की आंखों में निराशा थी और निधि की आंखों में अपराध बोध, जो वो चाहकर भी अर्जुन को समझा नहीं सकती थी। एक रात जब तानों की आवाज दीवारों के पार दिल तक पहुंच गई, दोनों चुपचाप बैठे थे। कोई शिकायत नहीं, कोई बहस नहीं, सिर्फ एक लंबी थकी हुई चुप्पी। उस चुप्पी को तोड़ा निधि ने धीरे से बोली, क्या हम किसी बच्चे को अपना नहीं सकते? अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। आंखें लाल थीं, लेकिन स्वर में सच्चाई थी। क्यों नहीं? जब हम खुद ठुकराए गए हैं तो किसी और ठुकराए हुए को क्यों न अपनाएं? उस रात उन्होंने फैसला लिया, अब वे एक बच्चा गोद लेंगे। एक ऐसा बच्चा जिसे शायद दुनिया ने छोड़ दिया हो, पर वो उसे अपना जीवन बना लेंगे। कुछ ही दिनों बाद वे शहर के एक पुराने जर्जर से अनाथालय पहुंचे। वहां हर कोने में एक छूटी हुई कहानी, एक भूला हुआ बचपन बिखरा पड़ा था। उन्हीं कहानियों में से एक को उन्होंने अपनाया, एक 3 साल का नन्हा बच्चा जिसकी आंखों में न शरारत थी न कोई मासूमियत, बस एक गहरी खालीपन की परछाई। उसका नाम था सोहन। उसका चेहरा भले ही मासूम था, लेकिन उसकी सूनी आंखें कह रही थीं जैसे दुनिया ने उसे पहले ही ठुकरा दिया हो। न माँ की ममता का अनुभव, न पिता की उंगली थामने का सुख, जैसे उसने जीवन को एक सजा की तरह जिया हो, उस उम्र में जब बच्चे सिर्फ प्यार मांगते हैं। निधि ने उसे सिर्फ एक बेटे की तरह नहीं, बल्कि अपनी अधूरी आत्मा का टुकड़ा समझकर अपनाया। वो हर दिन उसके लिए माँ नहीं, एक नई सुबह बन गई। उसकी गोद में अब कोई सपना पलने लगा था। अर्जुन ने भी इस नए रिश्ते को सिर्फ स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपनी पूरी जान से निभाया। खेतों में अब वो पहले से ज्यादा पसीना बहाने लगा, ताकि सोहन को वो भूख न लगे जो उसने कभी देखी थी। निधि ने घर के कोने में सिलाई मशीन बैठा ली। सुबह से शाम तक उसकी उंगलियां चलती रहीं, कभी कपड़े सिलती, कभी सपने। कभी ऐसा भी दिन आता जब घर में सिर्फ 2 रोटियां होती। ऐसे में बिना कुछ कहे वो दोनों वो रोटियां सोहन की थाली में रख देते और खुद एक गिलास पानी से भूख को बहा देते। लेकिन उन खाली थालियों में कोई शिकायत नहीं होती थी, बस एक सुकून होता था कि किसी टूटे हुए को फिर से जोड़ा है। वक्त पर किसी का जोर नहीं चलता। वो बीतता गया और उसके साथ ही सोहन भी बड़ा होता गया। जिस बच्चे की आंखों में कभी सिर्फ खालीपन था, अब वहां सपनों की चमक थी। पढ़ाई में वो तेज था और उसके भीतर मेहनत का वो बीज था जो माँ बाप की भूखी रातों में पनपा था। उसने स्कॉलरशिप पाई, शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया और फिर कड़ी मेहनत और लगन से सरकारी नौकरी हासिल कर ली। अब वो रोज दफ्तर जाता, लेकिन एक चीज थी जो उसकी सुबहों में धीरे धीरे रंग भरने लगी थी। मंदिर के बाहर फूलों की एक छोटी सी टोकरी के पीछे बैठी एक लड़की राधिका। वो कोई ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी खामोशी थी जो बहुत कुछ कहती थी। चेहरे पर अद्भुत सादगी, कपड़ों में सहजता और हर फूल में जैसे कोई अनकही प्रार्थना। सोहन अक्सर उसे देखता, लेकिन नजरों के इस खेल में कोई दिखावा नहीं था, बस एक खींच थी, एक गहराई थी जो शब्दों से परे थी। उसे राधिका की मुस्कान उतनी ही सच्ची लगी जितनी अपनी माँ की ममता, और उसकी आंखों में जो दर्द था वो जैसे किसी भूले हुए अतीत से गुजर आया हो। धीरे धीरे मंदिर के बाहर खिले फूलों की तरह ही सोहन और राधिका के बीच एक निशब्द रिश्ता खिलने लगा। कभी एक मुस्कान, कभी एक छोटा सा सवाल, कभी चाय की चुस्की के साथ 2 बातें। वक्त के साथ वो खामोशियां अब भरोसे में बदलने लगी थीं। सोहन राधिका की सादगी में खोता चला गया। उसकी खामोश हिम्मत, उसकी आंखों में छुपी थकी हुई परंतु जली हुई लौ, और वो गरिमा जो उसने तानों, तिरस्कार और तिरस्कृत जीवन के बावजूद बनाए रखी थी। एक दिन जब सूरज ढलने को था और मंदिर की घंटियों की आवाज धीमे धीमे हवा में घुल रही थी, सोहन ने राधिका की ओर देखा और बोला, राधिका, मुझे नहीं पता ये कब हुआ, पर अब यकीन है मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? राधिका की पलकें थरथरा उठीं। उसकी आंखों में नई चमक नहीं, एक पुराना डर लौट आया। कुछ क्षण वो खामोश रही, फिर धीमे स्वर में बोली, सोहन, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर तुम्हें मुझसे सच में प्यार है तो मेरी सच्चाई जानना जरूरी है। सोहन ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, सच्चाई? कैसी सच्चाई? राधिका ने आंखें झुका लीं, जैसे अतीत उसके कंधों पर फिर से बैठ गया हो। फिर थरथराती आवाज में कहा, मैं एक किन्नर हूं सोहन। वो कुछ पल रुकी, फिर बोली, इस समाज ने कभी मुझे इंसान की तरह नहीं देखा। मुझे हक नहीं दिया कि मैं किसी से प्यार कर सकूं या किसी का नाम अपने नाम से जोड़ सकूं। हर बार मुझे सिर्फ तिरस्कार ही मिला है, और अब जब तुम सामने हो मैं डरती हूं कि कहीं तुम भी मुझे छोड़ न दो। सोहन ने कुछ क्षण उसकी आंखों में देखा। उनमें न तो झूठ था, न दया मांगने की याचना, बस सच था, नंगा और निर्वस्त्र। फिर वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, राधिका, मुझे तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारी आत्मा से प्यार है। अगर समाज की नजर में तुम में कोई कमी है तो मेरे प्यार में वो तुम्हारी ताकत बन जाएगी। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं चलना चाहता, मैं तुम्हारे लिए खड़ा भी होना चाहता हूं। राधिका की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं, स्वीकार के थे।
शादी एक छोटे से मंदिर में बेहद सादगी और श्रद्धा के साथ संपन्न हुई। न कोई शोर, न बाजे गाजे, बस दो सच्चे दिल, दो गवाह और एक पवित्र वचन। हम एक दूसरे की सच्चाई को न केवल स्वीकारते हैं बल्कि उसी सच्चाई के साथ जीवन भर साथ निभाने का संकल्प लेते हैं। मंगलसूत्र और सिंदूर की रस्म के साथ जब ये गठबंधन बंधा तो वहां मौजूद हवा भी जैसे शांत हो गई। ये कोई सामान्य विवाह नहीं था, ये दो आत्माओं की प्रतीक्षा का अंत था। शादी के बाद जब सोहन राधिका को लेकर घर पहुंचा तो दरवाजे पर खड़ी निधि ने आंखों में हल्की सी शरारत लिए मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, इतनी बड़ी बात और हमें खबर तक नहीं दी। सोहन झेपते हुए बोला, मां, शादी जरूर चुपचाप की, लेकिन दिल से की है। राधिका ने धीरे धीरे सिर झुकाया, मां के सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, मां जी, मैं जानती हूं कि शायद ये बात सुनकर आप चौंक जाएं, लेकिन मैं आपसे कोई बात छुपाकर इस घर में कदम नहीं रखना चाहती। मैं एक किन्नर हूं। उसके स्वर में भय नहीं था, बस सच्चाई थी। एक ऐसी सच्चाई जो उसने हर बार छुपाई थी, लेकिन अब वो उसे अपने रिश्तों से छुपाना नहीं चाहती थी। माँ जी, एक बात बतानी है जो शायद आपको अप्रत्याशित लगे, लेकिन मैं ये सच आपको बताए बिना इस घर की दहलीज पार नहीं कर सकती। मैं एक किन्नर हूं। निधि का चेहरा अचानक जर्द पड़ गया, जैसे किसी ने वर्षों से संजोई उम्मीदों को एक पल में तोड़ दिया हो। उसने अविश्वास से सोहन की ओर देखा, आंखों में सवाल, तकलीफ और डर था। सोहन, तूने ये क्या किया? क्या तू समझ भी रहा है कि इसका मतलब क्या है? सोहन कुछ पल मां की आंखों में देखता रहा, फिर बहुत शांत स्वर में लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, मां, अगर मैं कुछ नहीं समझता तो शायद मैं ऐसा निर्णय कभी नहीं लेता, लेकिन मैंने आपसे ही तो सीखा है कि इंसान का मूल्य उसके शरीर से नहीं, उसके कर्म, उसकी नीयत और उसके दिल से तय होता है। आज जब वही बात मैंने अपनाई है तो क्या आप अपने ही शब्द भूल रही हैं? उसके शब्दों में कोई विद्रोह नहीं था, बस एक सच्ची उम्मीद थी कि मां, जिसने एक बार उसे बिना जन्म दिए अपनाया, अब उसकी पसंद को भी उसी स्नेह से स्वीकारे। ठीक उसी क्षण दरवाजे पर एक आहट हुई। अर्जुन खड़ा था। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न संकोच, बस आंसू थे जो बरसों के दबे हुए सच की नमी लिए हुए थे। उसने निधि की ओर देखा और आवाज में वो हल्का सा कांपता हुआ आग्रह था जो किसी बहुत पुराने जख्म को फिर से खोलता है। अब चुप क्यों हो गई निधि? बता दो इसे कि वो अकेला नहीं है, कि तुम खुद कौन हो। निधि जैसे भीतर से टूट गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे और कदम अपने आप सोहन की ओर बढ़ने लगे। वो उसके सामने आई, कांपती उंगलियों से उसका सिर सहलाया और रुंधे गले से बोली, बेटा, माफ कर दे। जिस माँ ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, वो माँ तुझसे एक सच छुपा गई। मैं भी एक किन्नर हूं। सोहन की आंखों में हैरानी थी, जैसे पल भर में जमीन खिसक गई हो, पर अगले ही पल उसकी आंखों में समझदारी, स्नेह और स्वीकृति की वो गहराई थी जो सिर्फ एक बेटे की आत्मा में ही हो सकती है। उसने मां का हाथ थामा, भीगी आंखों से मुस्कुराकर कहा, आपने जो किया वो अपनी आत्मा की रक्षा के लिए किया, सच से भागा नहीं, उसे जिया। अब मां, मैं भी वही कर रहा हूं। राधिका कुछ पल चुप रही। उसकी आंखें भीग चुकी थीं और होंठ कांप रहे थे। फिर वो धीरे से निधि के पैरों में झुक गई और डबडबाई आवाज में बोली, मां, आप जैसी हैं वैसी ही मैं भी हूं। मैं जानती हूं कि समाज हमें कबूल नहीं करता, लेकिन अगर आप मुझे अपनाएं तो मुझे एक मां मिल जाएगी, एक ऐसी मां जो मेरी सच्चाई को समझे और मुझे उसी रूप में स्वीकार करे। निधि का दिल भर आया। वर्षों का संकोच, छुपी हुई पहचान और अकेलापन उसकी आंखों से बहने लगे। उसने झुककर राधिका को अपनी बाहों में भर लिया और कांपते शब्दों में कहा, तू अब सिर्फ मेरी बहू नहीं, तू मेरी बेटी है, मेरे जैसे ही संघर्षों की बेटी, और मैं वादा करती हूं इस बार तू अकेली नहीं रहेगी। अर्जुन पंचायत के सामने खड़ा था। चारों ओर उठती हुई उंगलियां, ताने, कटाक्ष, सब कुछ उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, मगर उसके शब्दों में कोई डर नहीं था, बस एक सच्चा, निडर प्रेम। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, हमारा परिवार खून से नहीं बना, ये परिवार बना है आत्मा से, अपनत्व से और उस प्रेम से जो हर भेदभाव से ऊपर है। अगर हमारी सच्चाई को जीना समाज की नजरों में गुनाह है तो हाँ, मैं स्वीकार करता हूं, हम गुनहगार हैं, मगर हमें अपने इस गुनाह पर गर्व है। आज सोहन LGBTQ जोड़ समुदाय के लिए एक आवाज बन चुका है। वो हर उस इंसान की लड़ाई लड़ रहा है जिसे कभी समाज ने नाम, पहचान या सम्मान देने से इनकार कर दिया था। निधि और राधिका ने गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया है, लेकिन वो स्कूल सिर्फ अक्षर नहीं सिखाता, वो बच्चों को सिखाता है कि अपनी पहचान पर गर्व कैसे किया जाए। वहां वे उन किन्नर बच्चों को पढ़ाती हैं जिन्हें समाज ने हाशिए पर धकेल दिया था, और बताती हैं कि जीवन किसी एक पहचान से नहीं बल्कि आत्मा की सच्चाई से जिया जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये था एक सवाल समाज से और एक उत्तर आत्मा से। यह कहानी थी दो ऐसी महिलाओं की जिनका शरीर भले ही अलग समझा गया, लेकिन जिनके भीतर थी ममता, समर्पण और सच्चे रिश्तों को निभाने की अद्वितीय शक्ति। एक माँ बनी, दूसरी बहू, दोनों किन्नर थीं, मगर जो रिश्ता उनके बीच बना वो शरीर से नहीं, प्रेम, सम्मान और आत्मा से बना था, क्योंकि पहचान कोई सीमा नहीं होती,
वो तो बस एक सच्ची स्वीकृति होती है जो दिल से होती है।